नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी सर्जरी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है। वोटर वेरिफिकेशन का यह सबसे बड़ा अभियान, जिसमें 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और अब दिल्ली भी इस दायरे में। बिहार से शुरू हुई कवायद अब लगभग पूरे देश में होने जा रही है। 1 जुलाई से लाखों बीएलओ मैदान में उतरेंगे और घर घर सत्यापन शुरू होगा। करोड़ों मतदाताओं की पहचान, पते और पात्रता की जांच होगी। तीसरा चरण पूरा होते ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा भारत एसआईआर के दायरे में आ गया। इस अभियान का मकसद मतदाता सूचियों की शुद्धता और चुनावी पारदर्शिता के साथ साथ विश्वसनीय बनाना है, ताकि लोकतंत्र की बुनियादी और मजबूती और ज्यादा बढ़ सके। लेकिन सवाल यह कि क्या ये सिर्फ मतदाता सूची सुधार का अभियान है या फिर इसके पीछे राजनीतिक और चुनावी मायने और कुछ है। आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। आपको लगता है कि जैसे ही पूरे देश के अंदर एसआईआर प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीसरे चरण में ही 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैक्सिमम काम इसी में, जिसमें 37 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। आपको लगता है एक बेहतरीन काम जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, देश में एक एसआईआर हो गई और हमें पता है कि वैलिड वोटर्स कौन है? देखिए विजेंद्र, इसमें तो कोई दोहराई नहीं और कोई इसमें कंट्राडिक्शन भी नहीं है कि जिस देश का जो नागरिक है उसका प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए, और जो नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से देश में रह रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको बाहर करना है तो बाहर करना है, या उसको सिटीजनशिप दी जानी है तो दी जानी चाहिए। ये प्रक्रिया तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो गलत है। ठीक बात है। पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एनआरसी बहुत विवादों में गिरी है, क्योंकि इसके पीछे अगर आप वाकई देश में एक आदर्श सिटीजनशिप के रजिस्टर को तैयार करना चाहते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं कि मेरा वोट बैंक मैं अपना सुरक्षित करूं, और अगर विपक्ष है तो उसका वोट बैंक मैं काट दूं, इस इंटेंशन से अगर ये पूरी प्रक्रिया चलती है तो ये देश के लिए बड़ी घातक है। और दूसरी बात सर, फेज 1 खत्म हुआ, फेज 2 खत्म हुआ, मुझे बताइए कहां घातक साबित हुआ? फेज 1 चला गया, फेज 2 चला गया। सर, सिर्फ पॉलिटिकली बयानबाजी के अलावा अभी डॉक्यूमेंटेड कोई प्रूव नहीं कर पाया कि भाई मेरा गलती से कटा। असम की हम बात कर लेते हैं। असम के अंदर 19 लाख वोटर लटके हुए हैं, जिनके बारे में कोई फैसला नहीं है कि वो सिटीजन है या नहीं है, उनको क्या करना है, लटका के छोड़ा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं कर पाए। तो 19 लाख कोई छोटा एक वोट का सवाल होता है, एक वोट का 19 लाख। असम के अंदर एनआरसी में 19 लाख है, एसआईआर में नहीं कटे 19 लाख। एसआईआर के अंदर भी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जी। तो इसके ऊपर सरकार को एक क्लियर कट पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। इसमें विवादों को कंटिन्यू करना नहीं होना चाहिए। अदालतों में मामले चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। अदालतें तो इसलिए ना भाई कि अगर किसी को आपत्ति चले जाइए, और 4-5 बार तो आपत्तियों का निस्तारण इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। दूसरी बात देखिए, असम, आप मुझे बताइए, आपने एसआईआर कराया यहाँ पे? यस और नो सर? बिल्कुल हुआ है। आपको आपत्ति आई कोई? नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, क्यों? आपका आराम से प्रोसेस हुआ। लेकिन ये हुआ है ना सर? लेकिन ये है कि देखो, अगर वैसे देखा जाए तो हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये अलग से एसआईआर और एनआरसी की जरूरत कहां पड़ रही है, जब हर बार आपको वोटर लिस्ट अपडेट करनी है। उसमें 2 चीजें चुनाव होती है। सर देखिए, मैं क्या दिक्कत, मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं, जब वोटर लिस्ट अपडेट होती थी ना, उसमें 2 ही काम होते थे, जिसको नाम जुड़वाना है जुड़वा लीजिए, जिसको नाम कटवाना है कटवा लीजिए, बस यही होता था सर। नहीं, डॉक्यूमेंट लेते थे, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकता था। ऐसे ही नहीं है कि आके सर दोनों काम डॉक्यूमेंट के साथ ही होते थे उस वक्त भी लेकिन जो पहले से वोटर लिस्ट का हिस्सा है उनका सत्यापन नहीं होता था उसमें। जो जुड़ गए वो जुड़ गए,
नहीं नहीं, यही ऐसा नहीं है। कमाल कर रहे हैं सर। अगर कंप्लेंट ऐसा होती नहीं थी, है शिकायत तो होती मुझे थी, नाम बताइए, कहते थे, अगर ऐसा नहीं है तो इन 2 फेज के अंदर अगर मैं गलत नहीं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो वो हैं जो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, जो इस दुनिया में ही नहीं है, फिर वो लिस्ट का हिस्सा कैसे थे? बताइए सर। डेफिनेटली उसका मैकेनिज्म होना चाहिए और वो रेगुलर वही तो SIR है सर, वही तो है। शैलेंद्र गुर्जर जी, अभी तक आरोप ये लग रहे थे कि भाई बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार में SIR करा दी, हरियाणा में चुनाव हुआ हरियाणा में SIR करा दी, बंगाल में चुनाव हुआ बंगाल में SIR करा दी, असम में करा दी। लेकिन अब ऐसा है जो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है वहां कोई इलेक्शन अभी नहीं है। तो मानकर चलें कि पूरा वक्त दिया जाएगा सबको सुनने के लिए। ऐसा नहीं होगा जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर है कि लाखों लोग कतार में खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि वोटर है या नहीं है और वहां इलेक्शन खत्म हो गया। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, पहली बात तो इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात करी कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से जो उसकी एक कानूनी वैधानिक अधिकार है, उसको संविधान ने अधिकार दे रखा है कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण करें, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका स्थानांतरण हो गया है या जिनके 2 जगह नाम है, उन सबको हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पवित्र मिशन था और आप देखिए निस्तारण के लिए भी समय दिया गया था, उसके बाद अपील का भी प्रोसीजर था, उसके बाद आपको कानूनी और भी आपकी रेमेडीज थी। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि वो चुनावों से पहले अपना नाम जुड़वा ले अगर योग्य है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो अयोग्य और घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से इसमें जिनके नाम है, उनको हटाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने बहुत बेहतरीन काम किया। आप बताइए क्या केरला और तमिलनाडु में नहीं हुआ SIR का काम? वहां सरकार आई क्या भारतीय जनता पार्टी की? तो ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, ये राजनीतिक आरोप हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया है, एक चुनाव आयोग की एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है कि किस तरह से अपडेट करे मतदाता सूची को और जो नहीं योग्य है उनको जोड़े और अयोग्य और अवैधों को बाहर निकाले। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसको इतना जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं भी कहीं अगर आपको लगता है जटिल है सर, नहीं प्रोसेस जटिल है, लेकिन इसमें सबको भागीदारी निभाने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक है, प्रोसेस हो सकता है थोड़ा बहुत जटिल है, कहीं समझ नहीं आया, लेकिन पर मैं बाकायदा प्रोग्राम भी कर चुका हूं। बिल्कुल भाई उस पर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, सबसे बड़ी समस्या क्या आई, मानिए कोई मानकर चलिए हरियाणा का रहने वाला है, अब उसकी शादी राजस्थान में हो गई। अब यहां पर जिस घर में वो रह रहा है उसमें ना तो उसके फादर का नाम ना उसके पति का नाम अभी तक उसमें अपडेट नहीं, और वो SIR के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि वोटर वो यहीं का होना चाहिए। ऐसे कई पॉइंट हैं जिसको उठाया जा चुका है। नहीं, और मुझे लगता है कि इसका एक समाधान भी होगा, अभी नहीं तो देर सवेर। नहीं, बिल्कुल निश्चित समाधान होगा। देखिए क्या होता है कि भारत में हम हमारे जो कर्तव्य दिए हुए हैं, जो संविधान में जो नागरिक को एक कर्तव्य दिए गए, उन कर्तव्यों पे हम ध्यान नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि सरकार ही सारे दायित्वों को निभाए, कर्तव्यों को निभाए, उनकी ड्यूटी है और वो सरकार की ड्यूटी भी होती है, लेकिन हम हमारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अगर वो वहां से शिफ्ट होकर अगर दूसरे राज्य में आता है तो वहां पर उसका नाम होगा। तो अब के क्या हुआ है कि एक राज्य में से और दूसरे राज्यों की लिस्टें भी अपडेट हुई है, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो BLO जो है वो उसका नाम देख लेता है कि अच्छा आप हरियाणा से आए तो उस वोटर लिस्ट में आपका नाम था, तो वो यहां चढ़ा देता है और उसको वहां हटा देता है। कि ये ड्यूटी नागरिक की भी होती है, क्योंकि संविधान में नागरिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं कि आप अगर शिफ्ट होते हो तो वो इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग या BLO को आप इन्फॉर्म करें। जो वैलिड वोटर थे और जिनके नाम कटे उसके पीछे की एक बड़ी वजह इच्छा शक्ति भी है कि मानकर चलिए कोई एक ऑब्जेक्शन आ गया, अब उसने सोचा छोड़िए ना, वैसे भी मैं कौन सा वोट डालता हूं, नहीं है तो वोटर लिस्ट में नहीं है। अब उसके बाद जब वोटर लिस्ट तैयार हुई तो उसने कहा कि देखिए मैं तो वैलिड वोटर था पीछे तक, अब मुझे जोड़ा नहीं गया है, जबकि उसने इंटेंशनली अपना नाम जुड़वाने के लिए कोशिश नहीं की है। संदीप कलवानिया जी, जो अब SIR का तीसरा चरण है, इसमें कांग्रेस की भूमिका मैं क्या मानूं? मैं इसलिए कह रहा हूं सर, अब कोई इलेक्शन नहीं है, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका इंटेंशनली काट दिया है, इसका नहीं काटा है, ये वोटर से बाहर कर दिया गया है। अब हर एक को जोड़ने के लिए कांग्रेस के पास बेहतरीन विकल्प है कि भाई वो पूरी मेहनत करे। क्या इन राज्यों में कांग्रेस तैयार है? विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, देखो संविधान में हमारे को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि हर मतदाता को, जो वैध मतदाता है उसको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद 326 ये कहता है कि जो भी वैध मतदाता है उसका किसी भी भेदभाव से नाम नहीं कटना चाहिए मतदाता सूची में। मगर आप देखें अपनी पिछली जो दो SIR हुई हैं, जिसमें बिहार का उदाहरण भी मैं दूंगा, उसमें भी प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया मतदाताओं को उसका नाम जुड़वाने के लिए, अपील का भी टाइम नहीं दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि वहां विधानसभा चुनाव के सामने SIR की गई। एक मिनट और वहां पर मैं उसी बात बताइए अंतिम तारीख क्या थी? विजेंद्र, मेरी बात पूरी होना,
मेरी कितने बात दिन पूरी सुनवाई होने के लिए दिए गए थे? आप बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। वहां नहीं, पर गलत है। योग्य आदमियों के गलत नाम काटे गए। आप दूसरा देखिए, उदाहरण संदीप देख ले, कलवानी बंगाल जी, में आप बंगाल वकील में हैं, हमेशा देखिए, समय दिया जाता है। तरफ से संदीप जी, बंगाल में आपत्ति देखिए, का हमेशा बंगाल समय में दिया क्या जाता हुआ? है। बंगाल समय में होता है 90 लाख आपत्ति से का, ज्यादा उसके नाम बाद काटे भी गए। आपके पास शैलेंद्र कानूनी जी, अधिकार आप है बीच कोर्ट में जाने इंटरप्ट का। नहीं करे, बीच में इंटरप्ट नहीं करे। आप बात को रखने दें। आप निर्वाचन आयोग का इतना एक प्रवक्ता के तौर पे काम नहीं करे। निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप इस चैनल पर गलत बात कर रहे हैं कि उनको समय नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति को समय दिया जाता है आपत्तियां दर्ज करने का, उसके निस्तारण का एक शेड्यूल बना हुआ है। एक मिनट भाई, मैं बन जाता हूँ इलेक्शन कमीशन का विजेंद्र जी, प्रवक्ता। एक मिनट, अब मुझे एक मिनट, बताइए, मेरी बात अब सुनिए, मुझे एक मिनट। बताइए 90 लाख बंगाल में नाम काटे, बताइए, पश्चिम 90 बंगाल लाख बताइए, बंगाल में जरा नाम बताइए, काटे। क्या क्या तारीख थी? मैं बताऊं कब उसी कब में objection सुनने की 90 तारीख लाख थी? नाम कब काटे दोबारा नाम बंगाल जुड़वाने की में, और तारीखें उसमें थी? 32 लाख वैध मतदाता थे, उनको मताधिकार से वंचित किया गया। संविधान मतदाता? ये अनुमति नहीं देता 32 लाख को। मतदाता? हाँ, वैध वैध? को आज तक भी उनका डिसीजन नहीं हो पाया कि ये वैध है का वैध है, तो आप क्योंकि वैध वहां कैसे पर कह रहे सुनवाई हैं? का अधिकारी नहीं था। आप उनको वैध सुनवाई का कैसे कह रहे अधिकारी हैं? नहीं था। वो अरे भाई, माननीय आप उच्च उनको वैध न्यायालय कैसे के कह रहे सामने गए, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल बनाई। कमाल कर रहे हैं आप। ट्रिब्यूनल इतना, आप खुद देखें कह रहे हैं, वहां पर उनका इतनी decision शिकायतें pending थी, है। इतनी शिकायतें थी कि संदीप ट्रिब्यूनल कलवानी, वहां आप पर वकील हैं, पहले सर, फेज कम में से तो कम factual 1000 रहिए। लोगों के नाम जोड़ पाए, दूसरे भाई, आप फेज वकील हैं, कम से में कम 100 के factual तो रहिए। आसपास। ना आप देखें कि 32 लाख वहां पर आपत्तियां आई हैं और वहां पर डिसीजन ही नहीं हो पाया और आपने चुनाव करवा दिया। तो ये एसआईआर कहां पर है? ये बिल्कुल शुद्ध एसआईआर थोड़ी हुआ। आप नहीं, तो उनको तमिलनाडु मौका में भी देना चल रहा है, चाहिए था। केरला में भी ना, आपत्तियां आई हैं, मैं- कब मैं विस्तार जो हो मेरी रहा है? बात तो बता रहा हूं, वो आपने निश्चित क्या रूप से किया आप बताइए देखें, ना। बंगाल में आपके इन्होंने बीएलए निष्पक्ष थे, नहीं करवाया। आपके आसाम बूथ में लेवल देख लें, एजेंट्स आप थे या वहां पर नहीं थे? निष्पक्ष नहीं करा। कांग्रेस के और अभी आप विपक्षी कह रहे दलों हैं, के तो वो हम बूथ लेवल लगातार एजेंट्स कह क्या कर हैं, रहे तो थे? संविधान में आपके प्रावधान गोविंद है, सिंह तो डोटासरा जी ने संविधान झूठ में बोला था क्या प्रावधान है, कि हमने संविधान में 53,000 प्रावधान बीएलए है, बना दिए? किसी भी वैध आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब नाम चैनल नहीं पे रखना आके चाहिए। आपने मगर कोई आपके आपने एजेंट्स थे और SIR के एजेंट्स ने नाम कोई पर नाम आपत्ति नहीं हटाए, करी। बताइए, आपने सत्ता आपत्ति की हो हटाई तो है। आपने मैं फर्जी आपसे तरीके से पूछता हूँ, हटाई आपने है। कोई आपत्ति एक की तो मिनट, बताएं चलो, कांग्रेस या एक विपक्षी में। मिनट। संदीप कलवानिया जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। आप तो वकील हैं, आप मुझे बताइए, जिस संविधान का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस अनुच्छेद का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर एक वैध मतदाता अपनी वैधता प्रमाणित ना कर पाए तो भी वोट डालने दिया जाए? लिखा है कहीं? विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, उसको अवसर मिलना चाहिए। अगर अरे सर, आपने अवसर तो मिले ही सस्पेक्टेड, हैं। अगर आपने मतदाता सूची में रखा अवसर है तो मिले ही हैं, सर। अवसर मिलना चाहिए। अरे सर, अवसर ऐसा कहां नहीं, मिला? गलत बात। आप देखना, नहीं, आप गलत कह रहे देवेंद्र हैं। शास्त्री आप जी, देखें अरे सर, मैं बंगाल गलत में नहीं क्या हूं। हुआ था, बंगाल में यही हुआ देवेंद्र था, शास्त्री जी। 32 लाख वोट केरल काट का दिए जिक्र गए, नहीं सुप्रीम करेगी कोर्ट में कांग्रेस। गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, तमिलनाडु का ट्रिब्यूनल जिक्र बनाई, नहीं ट्रिब्यूनल में करेगी सुनवाई कांग्रेस। नहीं हुई। तो क्यों? हमारी क्योंकि वहां मांग है कि सरकारें एक बन गई हैं। निष्पक्ष मतदाता सूची में एसआईआर होना मेरा चाहिए। सवाल ये सर, देखिए, बाकायदा कैलेंडर जारी होता है, वो बिहार में भी हुआ, वो पश्चिम बंगाल में भी हुआ, आनंद में हुआ, वो राजस्थान में भी आप हुआ, ऐसी बात वो कर रहे हैं, हरियाणा में भी कैलेंडर हुआ। आपने बना अब दिया, उस कैलेंडर चुनाव के हिसाब सामने से थे, अगर और हम कैलेंडर अपने आप बना को दिया वैलिडेट आपने। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय नहीं रहे, हमने ही अपने आप को वैलिडेट नहीं किया है। जिस दिन हम अपने आप को वेरीफाई कर देंगे उस दिन लिस्ट का हिस्सा हो जाएंगे। देखो विजेंद्र, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक निष्पक्ष बॉडी है और उसको निष्पक्षता के साथ ही काम करना चाहिए और दोनों पक्ष को सेटिस्फाई करने के बाद जो है चुनाव पर जाना चाहिए। दोनों पक्ष यहाँ मतलब पर सर? दोनों पक्ष, यानी कि अगर विपक्ष ये कह रहा है कि उसके साथ या उसके वोटरों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये काम है सर। इलेक्शन कमीशन की ये काम है ड्यूटी इलेक्शन है। कमीशन का, ये इलेक्शन बिल्कुल, कमीशन का ये इलेक्शन काम कमीशन का है ये कि काम अपने है। रूल बुक हर से आपत्ति चले, का निस्तारण करने का। नहीं, एक हर अपनी आपत्ति एक का भी निस्तारण करना तैयार पड़ेगा करें, भी जायज जो नागरिक वेरीफाई है वोट से और वंचित नहीं उसके रहे। आधार पर विजेंद्र, एक भी जायज वोटर चलिए